जय हिंद दोस्तों। आप सबने या हमने कभी ना कभी तो ट्रेन में सफ़र किया ही है। और सोचो, कभी ऐसा हो कि हम सब ट्रेन में बैठे हों और ट्रेन अचानक से ही रास्ते में ही गायब हो जाए, तो क्या होगा। ये कहानी कुछ ऐसी ही है। आज हम एक ऐसे ट्रेन की कहानी सुनाएंगे जो कि चली तो थी लेकिन अपने गंतव्य तक पहुंची नहीं। अब एक बार ये सोच के देखो कि जो यात्री उस ट्रेन में बैठे होंगे उनके ऊपर क्या बीती होगी। वे कहाँ होंगे अभी, क्या चल रहा होगा उनके साथ, ये कोई नहीं जानता। वो तो यही सोच के बैठे होंगे कि एक नई चीज का आविष्कार हुआ है, हम उसमें बैठते हैं, सफर करते हैं। लेकिन उन्हें क्या पता था कि बैठे तो वो ट्रेन में है लेकिन उतरेंगे किसी और दुनिया में। शायद उनकी मंजिल कभी नहीं आएगी क्योंकि वो अभी भी सफर ही कर रहे हैं। एक ट्रेन जो एक सुरंग में एंटर होती है लेकिन वो बाहर ही नहीं निकलती। उस ट्रेन के बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं मिली। तो जानते हैं क्या हुआ उस ट्रेन के साथ। कहानी शुरू होती है सन 1911 में इटली से। इटली की एक कंपनी जिसका नाम था जेनिटी, उसने एक ट्रेन का निर्माण किया और ट्रेन के ट्रायल के लिए कंपनी ने 100 लोगों की लिस्ट बनाई जिसमें फ्री में कुछ दूरी तक ट्रेवल करना था और उनके खाने पीने की व्यवस्था करनी थी। तो इसी अनुसार 100 लोगों की लिस्ट बनाई गई और 6 यानी 6 लोग ट्रेन के स्टाफ थे, यानी कुल मिलाकर उसमें 106 लोग सवार थे। 3 बॉगी इस ट्रेन में लगी थी। उस टाइम में 1911 की टेक्नोलॉजी के हिसाब से आधुनिक टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया था। उस टाइम में जैसा टेक्नोलॉजी था उसी हिसाब से ट्रेन के रास्ते में एक लुम्बार्डी टनल नाम की एक सुरंग आनी थी। उस समय बहुत कम सुरंगें होती थी और बहुत छोटी होती थी, लेकिन इस सुरंग की लंबाई लगभग आधा मील थी। चूंकि ट्रेन का ट्रायल था इसलिए यात्रियों की खातिरदारी भी बहुत अच्छे से हो रही थी। ट्रेन चल रही पड़ी। ट्रेन को जाते हुए बहुत से लोगों ने देखा, लेकिन जब वह ट्रेन उस सुरंग में दाखिल हुई, लोगों ने सुरंग से निकलने का इंतजार किया, लेकिन बहुत समय बीत गया, ट्रेन सुरंग से बाहर ही नहीं आई। यह अपने आप में ही बहुत हैरान करने वाली बात थी। बहुत ही आश्चर्यजनक था कि ट्रेन अंदर तो गई लेकिन बाहर नहीं निकली। लेकिन जब यह खबर फैली तो हड़कंप मच गया, चारों तरफ हाहाकार मच गया। लोग बातें करने लगे, खबरें छपी, बहुत सारी जगह पूछताछ हुई, स्टेशनों पर, सिग्नलों पर। लोगों का जहाँ जहाँ होता था वहाँ वहाँ उन लोगों ने पूछताछ किया। लेकिन जिन लोगों ने उस ट्रेन को उसमें जाते हुए देखा था लेकिन उससे निकलते नहीं देखा, हर जगह यही बात थी। पूछताछ से यही निष्कर्ष निकला, यह ट्रेन टनल में गई तो थी, टनल में छानबीन भी हुई, लेकिन उस ट्रेन का टनल में कोई भी अता पता नहीं था। तभी 2 लोगों ने यह दावा किया कि वे भी उस ट्रेन में सवार थे और उन्होंने ट्रेन से छलांग लगा दी, क्योंकि जब ट्रेन सुरंग में दाखिल होने लगी तो एक जोर का धमाका हुआ और सफ़ेद धुआं हुआ, जिससे वह घबरा गए और चलती ट्रेन से कूद गए। लेकिन उनकी मानसिक हालत ठीक नहीं थी, जिस कारण लोग उन पर भरोसा नहीं कर रहे थे, उनकी बातों पर यकीन नहीं कर रहे थे। लेकिन जब उनका नाम पैसेंजरों की लिस्ट में पाया गया तो सब हैरान हो गए। कुछ समय बाद मैक्सिको की एक डॉक्टर ने दावा किया कि उसके पास कुल 104 मानसिक रूप से बीमार लोग आए थे और अटपटी बातें कर रहे थे, पागलों जैसी। तो लोग यह कड़ियाँ भी जोड़ने लगे कि ये शायद वही लोग होंगे जो ट्रेन के साथ गायब हुए थे, क्योंकि जो 2 लोग मिले थे उन्हें मिलाकर 106 लोग होते हैं और ट्रेन में कुल 106 लोग ही थे। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन बहुत से लोगों ने दावा किया जेनेटिक कंपनी की हूबहू इसी ट्रेन को, इसी मॉडल को अलग अलग समय में रसिया, जर्मनी, रोमानिया और मैक्सिको में देखा गया। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात पता है क्या थी, कि जो ट्रेन 1911 में चली थी हूबहू वही ट्रेन, सेम वही ट्रेन 1840 में मैक्सिको में देखी गई थी। लेकिन सवाल तो ये था कि जो ट्रेन 1911 में चली थी वही ट्रेन 1840 में यानी 71 साल पहले कैसे देखी गई, कैसे देखी जा सकती है। जिनकी मानसिक हालत खराब थी वे लोग कहाँ गए, यह सबसे बड़ा सवाल था। लेकिन जब बहुत प्रयत्नों के बाद भी ट्रेन का पता नहीं चल पाया तो यह मान लिया गया कि यह ट्रेन सुरंग में टाइम ट्रेवल का शिकार हुई है। आज भी इस ट्रेन के बारे में कोई नई जानकारी नहीं है। कोई नहीं जानता कि आखिर यह ट्रेन गई कहाँ। यह दुनिया की सबसे बड़ी मिस्टीरियस में से एक है। क्या पता क्या ये ट्रेन अलग अलग टाइम में अलग अलग ट्रैवल कर रही है, कभी भूतकाल में यानी पास्ट में, कभी भविष्य में यानी फ्यूचर में, और कभी कभी तो वर्तमान में भी देखा गया है। इसको क्या कहा जाए, ये इतना बड़ा रहस्य है, इसे सुलझाना बहुत ही मुश्किल है। वैज्ञानिकों ने भी माना कि ये कोई टाइम ट्रेवल की घटना है और लोगों ने तो मान ही लिया था। इस घटना के बारे में शायद बहुत लोग जानते होंगे, लेकिन जो नहीं जानते होंगे
ये उनके लिए। और हाँ, अब से जब ट्रेन में बैठिएगा तो ज़रा सोच के, कहीं टाइम ट्रेवल का शिकार ना हो जाए। तो कैसी लगी आप लोगों को टाइम ट्रेवल के इस सफ़र में? तो फिर मिलते हैं एक नए कहानी, एक नए रोमांचक रहस्य के साथ, एक नए रोमांचक सफ़र पर। तो फिर मिलते हैं गुंजन फैक्ट्स में। थैंक यू, धन्यवाद। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा और कमेंट भी कीजिए। ओके, धन्यवाद। जय हिंद।